सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। पहला तो मैं हूं आपकी दर्शना चौहान और आपका स्वागत करती हूं उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। तो अभी मैं रेडी हो गई हूं अपने ससुराल जाने के लिए और अभी शाम के बजे हैं 3:30। तो थोड़ा सा यहाँ काम था इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल जिसका नाम है चम्मू। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेरे ससुराल की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं थल। ये बुआ के घर से 18 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम पहुंचे हैं मुआनी से 4-5 किलोमीटर आगे और ये है नीचे रामगंगा नदी। ये मेरे ससुराल वालों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। से रेत घोड़ों और खच्चरों में ऊपर लाते हैं। और ये है मेरा ससुराल। ये रोड से इस तरह दिखता है। ये है चम्मू गांव। तो अभी शाम हो चुकी है तो हल्का हल्का अंधेरा हो रखा है तो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। और आजकल गांव में ही ये रोड चली गई है और आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जब से ये रोड गांव में गई है। ये है चम्मू और सबसे टॉप में ये हमारा घर है। ये इतना साफ नहीं दिखाई देगा। और ये है पल्ली चम्मू। और इस साइड को है तेलपटा बोलते हैं यहाँ पे। ये देसी जुगाड़ दिया है हमने। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गड्ढा है तो गाड़ी नीचे टच हो रही है। तो देव कर रहे हैं देसी जुगाड़ ना। हम देसी जुगाड़ का आइडिया मैंने दिया है। पत्थर लगा पे आ रही कि नहीं आ रही है? मेन रोड से ये कच्ची रोड जा रही है गांव की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का नाला आ रहा है तो जिससे गाड़ी की बॉडी लग जा रही, नीचे टच हो जा रही है। और देव ऐसे निकाल रहे हैं गाड़ी को, नीचे पत्थर रख के। ये फिर भी देखो। चलो बैठो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मैं हूं आपकी दर्शना चौहान। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत नए सुबह से। तो कल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अभी सुबह हो गई है और मैं नहा धो के अभी जा रही हूँ मंदिर में। तो अभी हम जा रहे हैं सासू माँ के मंदिर में। तो जो उनका मंदिर है वो घर से थोड़ा सा ऊपर में है। तो यहाँ पे मतलब जो भी आदमी लोग गुजर जाते हैं तो उनका मंदिर थोड़ा घर से दूर बनाते हैं। तो अभी हमारा घर भी बन रहा है तो वैसे तो हो नहीं पाता, तो इसी बहाने उनको याद करके आते हैं और उनके मंदिर को थोड़ा साफ़ सुथरा करके आते हैं। तो जो उनका मंदिर है वो गांव से थोड़ा सा ऊपर टॉप में है।
तो वहाँ थोड़ा चढ़ाई पड़ती है। तो अभी मैं आधे रास्ते में आ गई हूँ और मेरी हालत हो गई ख़राब। अभी और चढ़ाई में चढ़ना है। देव चले गए हैं ऊपर क्योंकि उनको तो आदत है यहाँ की, तो फटाफट चले गए हैं और मैं जा रही हूँ। तो सासू माँ के मंदिर जाने के लिए ये ऊपर ऐसे पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा हमें। तो देव और ओम तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। देव बहुत आगे निकल गए हैं तो ओम का रास्ते का पता नहीं चला और ऊपर वो पहाड़ी में चढ़ गया है। ओम नीचे आओ बेटा, वहाँ गिर जाओगे, रास्ता नीचे है। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, सब जगह एक जैसा है, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, तो उसको पता ही नहीं चला, वो ऊपर चढ़ गया। बेटा नीचे है रास्ता, रास्ता ये है। और ओम ऊपर पहुँच गया। बेटा नीचे आओ, नीचे आओ, डाउन आ जाओ। तो ये है मेरी सासू माँ का मंदिर। अब हम यहाँ पे पूजा करेंगे। और ये है मेरा ससुराल का घर जो गांव में है, इस टाइप का है। देखिए वो बैठे हैं वहाँ पे देव। तो हम लोग जा रहे हैं खेत में। तो मैं अपनी छोटी जेठानी के साथ खेत जा रही हूँ घास काटने। धार बना रही है, आंसी की धार। मुझे सब पता है। यार ये है गौशाला, ये है मेरी बहुरिया, मेरी बहू रानी। हाँ हाँ भला ना चला। ये और एक बाखली गांव की। अब गांव में बस ये बंजर मकान ही रह गए हैं, सबने शहर की तरफ पलायन कर दिया है। और यहाँ पर आई हैं शशि दी की फ्रेंड, वो भी कहीं शहर से आई हुई हैं, तो आज उनसे भी मुलाकात हो गई है। आ गए हम गांव से बाहर। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के दोस्त की मम्मी हैं, तो वो बहुत प्यार करती हैं उनको। तो खेत की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में मिल गई, उनका घर रास्ते में ही पड़ता है। तो ये है पल्ली चम्मू और ये भी चौहानों का ही गांव है। और ऊपर जो रोड दिखाई दे रही है वो पिथौरागढ़ के लिए जाती है। और ये है हमारा खेत। पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। और नीचे है छोटी सी नदी
और वहीं तालाब वगैरह है। तो ओम बोल रहा है ताई जी से मेरे को वहाँ दिखाओ, तो अभी हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो हमारा थोड़ा गांव वालों से मिलना हो रहा था, तो वो लोग आगे आगे निकल गए। अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं किधर को जाएं। हम लोग बातें करने में थोड़ा सा रुक गए थे, तो मेरी जेठानी और ओम चले गए थे, तो हम रास्ता भटक गए हैं। तो अब जाते हैं यहाँ से। और ये दोनों साइड बिच्छू घास है। मैं भी यहाँ आज दूसरी बार आई हूँ। जब बहुत पहले शादी हुई थी तब आई थी एक बार अपनी जेठानी के साथ, बड़ी वाली जेठानी के साथ। आज छोटी वाली जेठानी के पास जा रही हूँ मैं। और ये है मेरी देवरानी। कहाँ से आ रही गीता? मैं आता ही। और ये आ रहे हैं अपने मायके से। कत कदल गए है रहता गए है ये जल्दी आ गए है वे। ठीक है, इस शहर में जाने की बाटो कॉल हो, शहर में जाने की बाटो ये ना। चल ठीक है बाट बकरी। रोड से खेत में जाने के लिए अब आ गया है ये बहुत ही संकरा रास्ता। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। यहाँ खेतों में जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बने हुए रहते हैं ऐसे। और सिमरन यहाँ से व्यू लेने में लगी हुई है। आजा जल्दी, आराम से। अब यहाँ पे कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ भी बना रखे हैं। बुआ के घर में जितना ठंडा होता था वहाँ उससे बिल्कुल अलग मौसम हो रहा है यहाँ। ओए प्रणाम। और ये है नदी के ऊपर पुल। ये है नदी। बरसात में खूब बड़ा नाला आता है इसमें। ओए तब लानी ब्या। और ये है तालाब। तो ये मेरे देवर ने बना रखा है मछली पालने के लिए। तो यहाँ से मच्छी पालन करके वो फिर बेचते हैं। यहाँ पूरा खेत हरा भरा। और यहाँ और लोग भी आ रखे हैं जेठानी के साथ साथ पहले से ही। ये है शायद देवरानी मेरी। और हम लोग निकाले हैं खेत से हरा घास। और ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी, मेरे बड़े जेठ ससुर की बहू। और वो है मेरी देवरानी, वो है चाचा ससुर की बहू। तो हम लोग आए हैं खेत पे और हरा घास निकाल रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं और साथ में घास भी निकाल रहे हैं। और ये है मेरी देवरानी। ये मेरी देवरानी नहीं है, ये मेरी दोस्त भी है। और पूरे गांव घर की सभी बातें मेरे को बताती है। ये हम तीनों आ रखे हैं यहाँ घास निकालने के लिए। ये जो मेरी ये जेठानी है बहुत ही बुतरा है और पूरी आज तक ये बाहर ही रही है देहरादून नल्लानी। और इस बुढ़ापे में घर आई है ये। और यहाँ के बहुत ही बुतकरा बन गई है ये इंजॉय के लिए। हाँ, और बहुत ही खुश मिजाज है ये, हंसती हैं और हमको हंसाती रहती हैं। और देवर लोग तो इतना खुश रहते हैं, इनसे ना पूछे। और घर में आके बेचारे इनकी हालत ही खराब हो गई, अब पस्त पड़ गई है। अनार फनार सब अलग हो गई, गायब हो गई। तो जितने भी मटर कलू के पौधे हमने सब उखाड़ दिए हैं। इनकी वजह से जब सूअर आते हैं पूरा खेत अस्त व्यस्त पूरा नस्त तबाह कर देते हैं। ये फसल खत्म, हाँ फसल खत्म कर देते हैं इस मटर के चक्कर में, इसलिए सब उखाड़ दिए। अब मैं पकड़ूंगी डुक्का। मैं भी गांव आके अपनी ससुराल आके बुतकरा बन गई हुई है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ।
अब हम चले घर को। जेठानी जा रही है खाली। और हमारी दीदी बना रही हैं चाय। ये है गैस वाला किचन। यहाँ पे रखा है इंडक्शन और अंदर है मिट्टी वाला रूम। तो यहाँ आग वगैरह जलाते हैं। तो अभी घास लेके आए हैं तो इनकी चाय बन रही है। क्योंकि थकान हो रही है तो चाय पीने का मन कर रहा है बहुत। ये है मेरे सबसे फेवरेट देवर जी। ये आज मंदिर से आए हैं तो मुझे असिक्का दे रहे हैं। ये भगवान जी का आशीर्वाद। ये अपने दादू से मिल रहे हैं। और सब बढ़िया ठीक ठाक ये दे रही हो पूछे ने वो बाबर उठना बंटी उठले अल्लाह हाथ को दे रहा है और बाद में पिया ना लिए। ना अरे पिया ना अल्लाह हाथ को नहीं दे रहा मंदिर उठे है